Good morning. Welcome back. My today's topic is tribal revolution in Bengal and Eastern India. हमने revolutions जो थे वो राजस्थान के देख लिए. अब हम बढ़ रहे हैं ईस्टर्न पार्ट की तरफ, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. ट्राइबल revolution. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीजेंट मूवमेंट लिखते थे. पीजेंट मतलब फार्मर्स और ट्राइबल मतलब किसी भी जातियों के द्वारा, जाति से एक पर्टिकुलर जात को मेंशन करने वाला वर्ड ट्राइबल, उनके द्वारा किए गए मूवमेंट्स. जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो भील जात द्वारा जो मूवमेंट किया गया था, भगत मूवमेंट, है ना. फिर एक ही मूवमेंट जिसमें भील और गार्सिस इकट्ठे हो गए थे, है ना. तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे. पीजेंट मतलब टोटली फार्मर्स से जुड़ा हुआ और ट्राइबल मतलब जातियों से जुड़ा हुआ मूवमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर और ईस्टर्न इंडिया में 5 मूवमेंट ऐसे थे, रिवॉल्ट ऐसे थे जो काफी फेमस हुए थे. द सन्यासी रिवॉल्ट, द कोल रिवॉल्ट, द संथल रिवॉल्ट, द भील रिवॉल्ट एंड द रमोसी रिवॉल्ट. ये आ गए ट्राइबल रेवोल्यूशन में. ठीक है. अब चलते हैं फर्स्ट, द सन्यासी रिवॉल्ट. अब है ना, अगर हम किसी सन्यासी को देखते हैं तो व्हाट वी फील कि नहीं, भक्त है, भगवान की भक्ति में लीन है, पूरे संसार से कोई लेना न देना, वो भी रिवॉल्ट कर सकते हैं, है ना. कितना कुछ हुआ होगा इनके साथ कि इन्होंने भगवान की भक्ति को छोड़ के और अपने एग्रीकल्चर जो छोटा मोटा ये काम करते थे उसको छोड़ के ये लूट मचाने पे तुल गए. ऐसा क्या था, आइए एक नई स्टोरी सुनते हैं. द सन्यासी रिवॉल्ट. क्या कारण थे रिवॉल्ट करने के? द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1769 to 70 CE. क्या हुआ, बंगाल के अंदर अकाल आ गया. बंगाल के अंदर अकाल आ गया, एक ये कारण. दूसरा, द बैन imposed on the travel to pilgrimages forced the sannyasi to revolt. Along with doing agriculture, the sannyasis also used to conduct religious journey regularly. हुआ ये था कि छोटी मोटी खेती बाड़ी के साथ साथ ये जो सन्यासी ट्राइब थी वो तीर्थ यात्राएं करती थी रेगुलरली. बट जब इनके तीर्थ यात्राओं के ऊपर बैन लगा दिया गया तब सन्यासी पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने ये रिवॉल्ट चालू किया. हमने महात्मा गांधी जी के 90s के जितने भी रिवॉल्ट देखे या मूवमेंट देखे ना, उसको बहुत शांतिमय थे. ठीक है कि हाँ बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो या मार्च कर रहे हैं. बट यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, क्या आउटकम निकला. These sannyasis fought against injustice and together with the public they invaded the hubs, treasuries, factories of the Britishers and looted them. क्या किया, इन सन्यासियों ने जनता को अपने साथ मिलाया और ब्रिटिशर्स की कोठियां, फैक्ट्रीज और खजाने लूटना चालू किया. इमेजिन कर सकते हैं, तो करिए. Second, they formed their independent government in Birbhum and Midnapur. उन्होंने क्या किया, खुद की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बना ली दो जगहों पे, बिरभम एंड मिदनापुर. They fought bravely against the soldiers of East India Company. 70s है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो था ही. तो ये सन्यासी जो कि माला फेरते थे वो अब ब्रेवली क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सोल्जर्स के साथ विद ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स क्रश दिस मूवमेंट. अब इतना कुछ कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिनका नाम था वैरन हेस्टिंग्स, इन्होंने इस रिवॉल्ट को खत्म किया. बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल जिसका नाम है आनंद मठ, उसके अंदर सन्यासी रिवॉल्ट को मेंशन किया गया था कि हाउ पावरफुली दे फॉट. सेकंड, कोल रिवॉल्ट. During 1831-32 CE, the Kol tribe revolted in Ranchi, Singhbhumi, Hazaribagh, Palamu, Manbhumi of Chota Nagpur region. अब आते हैं हम
छोटा नागपुर। ठीक है, क्या कारण थे? The exploitation done by landlords and money landlords of this area। क्या हुआ, जो मनी लैंडलॉर्ड्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा एक्सप्लॉइटेशन एक कॉमन बात थी, तो ये यहाँ पर रिवॉल्ट का कारण बना। बट इस कारण से भी एक इम्पोर्टेंट कारण और है जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। ये तब और भारी हुआ जब when the lands of tribal grabbed from them and given away to the Muslim farmers and the Sikh। मतलब जब इस प्रजातियों के लोगों की जमीनें छीन ली गई इनसे और वो आउटसाइडर्स को दे दी गई, जैसे कि मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, उनको दे दी गई, जिसकी वजह से इनके अंदर का गुस्सा भड़क उठा और ये जो रिवॉल्ट था वो एक ऊंचाई पर पहुंच गया। कौन कौन लीडर्स थे? तो दिस रिवॉल्ट वाज लेड बाय बुद्धा भगत, जाओ भगत, मुंडा एटसेट्रा। ये क्या थे? अलग अलग जगहों के सरदार थे। तो अलग अलग जगहों के सरदारों ने मिलकर इस मूवमेंट को क्या किया? चालू किया। बट मुंडा वाज द फर्स्ट हु टुक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश। इन सब में से मुंडा वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए। ठीक है, अब क्या आउटकम रहा? मुझे बताइए क्या रहा होगा? हर बार की तरह इस मूवमेंट को भी क्या किया? क्रश कर दिया गया। तो आउटकम क्या रहेगा? ओनली आफ्टर अ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन ऑफ मैटकॉफ। मैटकॉफ जो जनरल थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा और बड़े मिलिट्री कैंपेन के बाद इस रिवॉल्ट को क्रश कर दिया गया एंड पीस कुड बी एस्टैब्लिश ओवर हियर। और लोगों को यहाँ पर शांत करवा दिया गया, चुप करवा दिया गया, है ना? क्लियर? नेक्स्ट, संथल रिवॉल्ट। ठीक है, starting between 1855-56, Santhal rebellion was an important mass rebellion against the British rule। 1855 और 56 के मध्य में संथल रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था और बहुत ही मास रेबेलियन रिवॉल्ट बोला गया था ब्रिटिश रूल के। मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दी थी। क्या कारण थे? फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम संथल पीपल। क्या हुआ? संथल जातियों के लोगों से फोर्सफुली क्या लिया जा रहा था? लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था। कौन ले रहा था? पुलिस ऑफिसर्स, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स, जिसकी वजह से संथल के लोग काफी परेशान थे। फोर्सिबल डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी है बट वो अगर कोई अपने से छीन के उसके नाम करवा ले, क्या गुस्सा नहीं आएगा? 100% आएगा। दूसरा कारण ये था कि उनकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ले लिया जा रहा था। तीसरा कारण अब्यूज एंड पर्सनल वायलेंस। भारी मात्रा में एक्सप्लॉइटेशन, पर्सनल वायलेंस उनके साथ किया जा रहा था। तो इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए संथल लोगों ने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था। कौन थे लीडर्स? अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स सिद्धू एंड खानू। कौन? सिद्धू एंड खानू। मोर देन 10,000 संथल्स assembled and declared themselves to be independent। क्या हुआ? इन दोनों लीडर्स के कहने पर 10,000 से भी ज्यादा संथल इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मतलब ना तो हम जमींदार की सुनेंगे, ना हम पुलिस की सुनेंगे, ना ही उनको टैक्स देंगे, ना हमारी प्रॉपर्टी देंगे, ना ही वायलेंस करने देंगे। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब ये रिबेलियन इतना फेमस हुआ और बहुत सारी जगहों पे ये फैला, जैसे कि द रेबेलियन कवर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, भगलपुर एटसेट्रा। ये कुछ एरियाज थे जहां पर लोग इन लीडर्स के साथ जुड़ने लग गए थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? कॉमन रिजल्ट, है ना, कि इस मूवमेंट को भी क्या कर दिया गया? क्रश कर दिया गया। Only after an extensive military campaign in 1856, leaders were finally captured। लीडर्स को पकड़ लिया गया
and the movement was suppressed, और movement पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया. Next, Bhil revolt. Bhil tribe used to reside in a region named Khandesh in western Coast in the previous Maratha territory. हुआ ये था, ये जो भील थे यहाँ के, जो कि मराठा टेरिटरी यानी कि उस एरिया में पहले मराठा का राज्य था और वो वहां पर रहते थे, जिसका नाम है खानदेश. अब क्या हुआ? These people started to revolt against their new masters. अब मराठा का एम्पायर जैसे वहां से खत्म हुआ और नए मास्टर्स, क्योंकि जब नए मालिक वहां पर आ गए तो क्या हुआ? इन लोगों ने रिवॉल्ट करना चालू किया, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो मराठा से काफी अलग था. ब्रिटिशर्स की सिर्फ एक ही नीति थी, लूटना, और इस वजह से भील यहाँ के काफी परेशान हुए. इन्होंने जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया वो था 1812-1819 सीई तक ये कंटिन्यूअस चलता रहा. एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉपर्टी मैटर्स ऑफ द भील. पहला कि नए मालिक के खिलाफ नए मालिक को लेकर जो इनके मन में असंतोष था वो, और दूसरा इनकी जो जमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, कृषि से रिलेटेड जो जमीन थी, उसके मुद्दे सुलझ नहीं रहे थे. ब्रिटिश एम्पायर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था. इससे परेशान होकर इन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट चालू किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस इट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवॉल्ट को खत्म करने की कोशिश करी, बट दे रिवॉल्टेड अगेन. छोटा सा रिवॉल्ट था, जब वो खत्म हो गया और खत्म करने के बाद वापस भीलों ने क्या किया? एक नया रिवॉल्ट चालू किया in 1825 CE under the leadership of सेवाराम. ठीक है ना? देखिए दो जगह पे आ रहा है. 1812-1819 तक ये रिवॉल्ट चलाया गया, फिर इसको सप्रेस किया गया, फिर वापस इस रिवॉल्ट को 1825 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम चलाया गया. रिवॉल्ट वर अगेन डन इन 1831 and 1846 CE respectively. फिर धीरे-धीरे वापस कुछ समय बाद 1831 में ये रिवॉल्ट आया, 1846 में ये रिवॉल्ट आया. मतलब कहीं ना कहीं लंबे समय से भीलों के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ असंतोष था, और ब्रिटिशर्स भी क्या करती गई? रिवॉल्ट को सप्रेस करती गई, खत्म करती गई. लास्ट, रामोसी रिवॉल्ट. द रामोसी who served in the lower ranks of the Maratha army revolted in 1822 under the leadership of चितूर सिंह. क्या हुआ? रामोसी जात की बात करें तो रामोसी वो थे जो मराठा आर्मी के अंदर लोअर रैंक को सर्व करते थे. ठीक है, काम करते थे लोअर रैंक पे. तो 1822 के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ चितूर सिंह की लीडरशिप में इन्होंने रिवॉल्ट चालू किया. They occupied the regions surrounding Satara. इन्होंने धीरे-धीरे रीजन लेना ही चालू कर दिया, एरिया ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया. ये आक्रमण करते थे, जीतते थे और एरिया अपने राज के अंदर लेना इन्होंने चालू कर दिया. सातारा का आसपास का एरिया इन्होंने ले लिया. In 1825-26 CE, they revolted again because they were unhappy with British administrative. पहले तो क्या था? यहाँ पर मराठा का राज्य था, बट अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ गए थे और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से काफी नाराज थे, और इसलिए इन्होंने 1825-26 में वापस क्या किया? रिवॉल्ट करना चालू किया. Only through massive military force Britishers suppressed it also. बहुत ज्यादा मैसिव मिलिट्री फोर्स के बाद ही ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो